नमस्कार किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फरवरी में, जनवरी लास्ट है, आज हम 27 तारीख को इस वीडियो को बना रहे हैं, 27 जनवरी 2023। सारे ऐसे किसान हैं जो फरवरी में मिर्च की खेती करेंगे। मिर्च और टमाटर दोनों ही बोए जाएंगे बड़े पैमाने पे। आज मैं मिर्च की वीडियो दे रहा हूँ, फिर इसके बाद जो है बैगन और टमाटर की भी वीडियो एक एक करके दूंगा। मिर्च की वैरायटीज़ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिन किसानों की नर्सरी तैयार हो गई है वो फरवरी में मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती सबसे जटिल खेतियों में से एक है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी शिकायत ये होती है कि सर, हमने जब मिर्च की खेती की तो एक ही तुड़ाई ले पाए और पूरे खेत में जो है बंझापन आ गया, बंगुरी आ गया, या फिर गुरचावा रोग आ गया, या फिर चिंगुड़ा करने वाला रोग आ गया। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि जैसे ही हमारी मिर्च फल फूल की कंडीशन पे आती है, वह उसमें एक बीमारी लगती है, वो जड़ से सूखना शुरू कर देती है, जड़ें काली होकर के गलना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे किसानों की शिकायत रहती है कि आप रासायनिक फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं बताते। मैं उसके बारे में बताऊंगा, ऑर्गेनिक भी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि कैसे आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे आपको नई नई बातें पता चलती रहेंगी, नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी, उसमें नई बातें पता चलती रहेंगी। बात करें मिर्च की खेती के बारे में तो पहली चीज़ ये है कि मिर्च किसी भी तरह की भूमि पे की जाती है। मिर्च के लिए कोई अलग सी भूमि नहीं चाहिए, किसी भी तरह की भूमि पे मिर्च को उगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात मिर्च की खेती करते समय यदि आप करना चाह रहे हैं तो पहले मिर्च का जो सीड है, जो बीज है, उसे रोगरोधी प्रजाति का बीज लें। बहुत सारी, लगभग सारी कंपनियां रोगरोधी बीजों को मार्केट में उतार चुकी हैं। रोगरोधी बीज लेने का मतलब ये हो गया कि जो वायरस के प्रति रोगरोधी होती हैं, टोलेंट होती हैं, तो उससे क्या होता है कि वायरस आता तो है लेकिन कम आता है। यदि मिर्च की खेती में सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया जाए तो आप पाएंगे कि फरवरी में लगा करके मिर्च अक्टूबर नवंबर तक लेके जा सकते हैं। इवन आप चाहें तो साल तक लेके जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। अब मैं जो मैनेजमेंट बता रहा हूँ इस हिसाब से करके देखें। देखिए, मिर्च की खेती में बहुत सारे, जैसे मैं खरगोन गया था, एशिया की सबसे बड़ी मिर्च की मंडी है वहाँ। खरगोन में मैंने एक किसान को देखा कि 2 एकड़ में 28 बोरी रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया था, फिर भी मिर्च की खेती उसकी चली नहीं। फिर बाद में मुझे बुलाया गया, मैंने फील्ड विजिट की और मैंने हाथ जोड़ा था उसके किसान के यहाँ। बाद में उसकी मिर्च हमने चलाई भी। मिर्च की खेती में खाद डालना, बहुत ज़्यादा खाद डालना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में पड़ेगी इस बात का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले रोगरोधी बीजों का चयन करें, या नर्सरी आप ला रहे हैं तो रोगरोधी बीजों की नर्सरी को ही प्रयोग करें। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना होगा ज़मीन के तैयारी में। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फोकस करते हैं, रासायनिक फर्टिलाइज़र को देते हैं, और जब प्लांट उगाता है तो बहुत सारी नाना प्रकार के केमिकल्स हर तीसरे दिन स्प्रे करते हैं। उससे प्लांट जो है डॉर्मेंसी में चला जाएगा, प्लांट जो है टेंशन में चला जाएगा, प्लांट स्ट्रेस हो जाएगा, तो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी। एक प्लांट का जो नेचर होता है कि वो बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुशहाल है, बहुत आनंदित होकर के बढ़ रहा है, वो चीज़ें आप नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं बताऊं करना क्या होगा। कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए। जैसे आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। पहली जुताई करने से पहले ही इसमें एक बैक्टीरियल खाद डालिए। हमारे और आपके खेतों की जो कंडीशन है, जो सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, वो ये है कि हम अपने खेतों में खाद तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या जो खाद आप डाल रहे हैं वह खाद प्लांट ले पा रहा है? क्या पौधे तक उस खाद को पहुंचने में सहूलियत हो रही है? यदि आप खाद डाल रहे हैं और पौधे तक खाद पहुंच ही नहीं रही है तो फिर खाद डालने का कोई मतलब नहीं है। खाद पौधे तक कैसे पहुंचेगी? आपके खेत की खाद पौधे तक पहुंचाने की क्रिया में, या अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में करने की क्रिया, ये बैक्टीरिया पे डिपेंड होती है, जो आज हमारे खेतों में सबसे कम बचा है। तो उसे क्या करना है, 1 एकड़ में
1 लीटर बैक्टीरिया डालना है। बैक्टीरिया वो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, बहुत सारी बैक्टीरिया एक ही बोतल में, राइजोबियम, सुडोमोनास, अज़ोटोबैक्टर, बैसिलस की बहुत सारी प्रजातियां एक ही बोतल में आपको मिल जाएंगी और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप जब इसे यूज करेंगे तो प्रथम जुताई के समय ही बैक्टीरिया अपने खेतों में डाल दिया और खूब अच्छी तरह से जुताई कर दी। दूसरी चीज़, जब इसकी दूसरी आप जुताई करेंगे तो आपको प्रयास ये करना होगा कि दूसरी जुताई में प्रयास ये करिए कि जब आप जुताई कर रहे हों तो आक के पत्तों का बना हुआ चूड़, आक मदार भी उसको कहते हैं, उसका बना हुआ चूड़ लेकर के कम से कम एक खेत में आधा किलो पाउडर डाल करके जुताई करिए। या यदि नहीं चूड़ तैयार है, मैंने इसकी फंगिसाइड बनाने का तरीका बताया है, और यदि नहीं है तो उसके पत्तों को 4-5 किलो पत्तों को लेकर के काट के बढ़िया से डाल करके जुताई करा दीजिए। और नहीं तो बहुत ही अच्छी एक दवा है रूट गार्ड, जिसे 2 से 4 किलो प्रति एकड़, यदि खेत में बहुत ज़्यादा फंगस की समस्या है तो 4 किलो प्रति एकड़, नहीं 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में डाल करके जुताई करा दीजिए। अब जब लास्ट समय आए तो एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, यानी एसएसपी का डालना है आपको केवल मात्र 1 कट्टे। एसएसपी डाल लें, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं है तो डीएपी डाल लें, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। 1 कट्टे बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है। और नहीं तो इन चीज़ों को यदि नहीं डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ एडवांस फार्मिंग करें, आप चाहते हैं कि पौधा आपका बहुत हेल्दी हो, तो इसके लिए प्रोम, अब फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर मार्केट में आ गया है। सबसे बढ़िया प्रोम आप 1300-1400 रुपये कट्टे मिल जाएगा, उसे 2 कट्टे आप प्रति एकड़ का डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर जब आप प्लांट लगाएं तो चौथे दिन ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स को डेवलप करने के लिए, सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए एक दवा आती है, उसका ड्रिंच करिए। कम से कम आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में डाल के ड्रिंच करा दीजिए। ये काम आपका हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं डालना है, अब इसको ऑटोमेटिकली ग्रो होने दीजिए, ठीक है। जब ये लगभग आपके 1 महीने के आसपास की होगी तो हम इसमें लगभग 50 किलो डालेंगे बायोपोटास, 50 किलो बायोपोटास और कुछ न्यूट्रिशन मिला करके इसको डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पौधे की ग्रोथ इतनी हेल्दी होगी, बहुत अच्छी होगी। और हर 15 दिन पे, हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। बहुत सारे किसानों के क्वेश्चन होते हैं कि नीम के तेल का स्प्रे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही क्यों किया जाता है। तो देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा से एक दिन पहले, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद, या अमावस्या पूर्णिमा के दिन नीम के तेल को स्प्रे करने का मतलब ये होता है कि उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, नीमबीन, नीमसीन, एजोटेरैक्टिन। मार्केट का जो आप नीम तेल ले आते हैं ना, इसमें आप देखेंगे तो 0.1% या 0.2% या 0.5% या 1.5% एजोटोरैक्टिन ही बिकता है मार्केट में। निम्बिन, निम्सिन, एजोटोरैक्टिन नीम तेल में पाई जाती हैं, जिसका मेन काम ये होता है कि यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो लगभग विज्ञान के अनुसार लगभग 99% कीट खेतों में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही अंडे देते हैं। अंडे से प्यूपा, लार्वा प्यूपा, फिर उनकी जनरेशन बढ़ती है। अंडे को मारने के लिए अभी तक कोई केमिकल नहीं बना है। हम बहुत सारे केमिकल का स्प्रे करते हैं, हमारे कीट तो मर जाते हैं, लेकिन अंडा नहीं मरता है। लेकिन जब आप नीम के तेल का स्प्रे अपने खेतों में करेंगे तो ये अंडा को भी मारेगा, लार्वा प्यूपा को भी मार के ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आप मिर्च की एक सफल खेती कर पाएंगे, कम लागत में बहुत ही शानदार उत्पादन ले पाएंगे। पौधा भी शानदार होगा और फसल भी आपको बहुत शानदार मिलेगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें 9236114711 पे फ़ोन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।